बख्श देता है मेरा प्रभु उन लोगों को जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। ना मेरा एक होगा, ना मेरा एक होगा, ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी, ना मजाक मेरा होगा। गुरूर न कर साई शरीर का, तेरा भी खाक होगा, मेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर लोग ब्रांडेड ब्रांडेड करते हैं, जूते पहनने तो ब्रांड के पहनेंगे, कपड़े लाएंगे तो ब्रांड के पहनेंगे, लेकिन सज्जनों कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। जब कफन लेकर के आते हैं तो कोई पूछता है कि कौन सी कंपनी का कफन है ये? कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। कोई रोकर दिल बहलाता है, कोई रोकर दिल बहलाता है और कोई हंसकर दर्द छिपाता है। अरे क्या करामात है कुदरत की, क्या करामात है कुदरत की कि जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखलाता है। मौत को देखा नहीं है, मौत को किसी ने देखा नहीं है, पर बड़ी खूबसूरत होगी। मौत को देखा तो नहीं है, शायद बड़ी बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उसे मिलता है वो जीना ही छोड़ देता है। गजब की एकता देखी जमाने में, गजब की एकता देखी जमाने में। अरे जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। मुर्दों को उठाना पुण्य समझते हैं। कंधा दे दो, लकड़ी लगा दो, बड़ा पुण्य मिलेगा। एक लकड़ी उसकी चिता में लगा दो। अरे जब उसको पानी की ज़रूरत थी, एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। जब उसको तुम्हारे कंधे की ज़रूरत थी, तब कंधा नहीं मिलाया। जब तुम्हारी उसकी ज़रूरत थी, तब उसके पास तक नहीं पहुँचे। और आज तुम कंधा देने में पुण्य समझते हो उसके लिए। माता पिता की कभी सेवा की नहीं, वो इस दुनिया से चले गए। जब श्राद्ध आते हैं तो 56 भोग बना बना करके, आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, पूड़ी बननी है, कचौड़ी भी बन रही है, इमरती भी आ रही हैं 56 भोग लगा करके कहते हैं लो। अरे जब वो जिंदा था तब तुम्हारे लिए 2 वक्त के लिए तरसता था। 2 मिनट मेरा पुत्र मेरे पास बैठ जाए, मेरा बेटा मेरे पास बैठ जाए, 2 बातें मुझसे कर ले, लेकिन तब तुम्हारे पास समय नहीं था। और आज उसके लिए श्राद्ध कर रहे हो उसका। जब जीव पहली बार इस दुनिया में आकर के पहली श्वास लेता है तो उसके माँ बाप उसके समक्ष होते हैं। एक बार को पिता ना हो तो माँ जरूर होती है। पहली जब सांस लेता है तो उसके माँ बाप उसके समक्ष होते हैं। और उस पुत्र का कर्तव्य है जब उसके माता पिता अंतिम श्वास लें तो वो उसके समक्ष हो, उसके समक्ष हो। कितने घर तो ऐसे भी देखे, माँ बाप अपने बच्चे पढ़ाई लिखाए विदेश भेज दिए, विदेश चले गए। आज वो माँ बाप घर में दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कोई करने वाला नहीं। बच्चों को बुलाते हैं, वो आते नहीं, और बुलाते बुलाते मर जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी ही उनको फूंक आते हैं, उनके पास समय तक नहीं अपने माँ बाप को दाह क्रिया करने का। कितने बार ऐसे देखें। अगर माँ बाप की सेवा करने का अधिकार पुत्रियों को दे दिया जाए ना, तो कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं रहेगा। कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं रहेगा। कभी कभी हम वृद्धाश्रम में जाते हैं, जब उनसे बात होती है ना तो बड़ा रोना आता है, आंखों से आंसू आते हैं। एक बार एक बाबा मिले, मैंने बाबा आप कहाँ से हो? बोले बेटा गुजरात से हूँ। मैंने कि आपके बेटा नहीं है? बोले बेटा 3 बेटा हैं और तीनों सरकारी अफसर हैं, तीनों सरकारी नौकर हैं। उनसे मुझे 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता है, मुझे वृद्धाश्रम में डाल दिया है। कितनी दुख भरी विडंबना है। एक पिता 4 बच्चों को पाल देता है और 4 बच्चों से जब उस पिता की सेवा की जाती है ना तो उसको 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता, 2 रोटी नहीं मिलती, 2 रोटी नहीं मिलती।